नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कैसे मनाएं रक्षाबंधन में। भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन और इस दिन बहनें अपने भाई की सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए उसका टीका करती हैं और कलाई पर राखी बांधती हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर्व भद्रा की वजह से चर्चा में है। जाहिर है इस बार राखी बांधते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे राखी बांधने का विशेष मुहूर्त क्या होगा, राखी बांधते समय किन बातों का ख्याल रखना होगा, रक्षाबंधन के दिन क्या करना होगा और क्या नहीं। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास शो। और सबसे पहले हम जानेंगे पंडित जी से, हर साल राखी के समय भद्रा की चर्चा जरूर होती है गुरुजी, और इस बार भी भद्रा के साए में ही पड़ रहा है रक्षाबंधन। इसका क्या मतलब है? आखिर भद्रा क्या है? क्या ये हमेशा नेगेटिव ही होती है? भद्रा के बारे में विस्तार से आप बताइए। देखिए लक्ष्मी जी, हमारा जो पंचांग है, जो काल गणना का सबसे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि ग्रंथ है, उसे पंचांग कहते हैं। पंचांग का अर्थ होता है जिसके 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्रम चा, योगम, करणम एवचा। उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इस प्रकार से 5 अंगों को मिला करके जो बनता है उसे पंचांग कहते हैं। पंचांग में 27 नक्षत्र होते हैं, 16 तिथियां होती हैं, 27 योग होते हैं और 11 करण होते हैं। करण से ही भद्रा का निर्माण होता है। 11 करण में 7 जो है चर करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं। अब उसमें जो चर करण हैं, उसमें जो 7वां विष्ठि नाम का करण है, वास्तव में वही भद्रा है। भद्रा का विशेष अर्थ होता है कल्याण करने वाला, लेकिन यहाँ पर वह उसके विपरीत फल देता है। अर्थात भद्रा काले न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि श्रावणी कर्म अर्थात रक्षाबंधन और फाल्गुनी कर्म अर्थात होलिका दहन, यह 2 कार्य संपादित नहीं करना चाहिए, अर्थात वर्जित हैं। अब इसमें आपको यह समझना होगा कि कोई भी शुभ कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। यदि आपको यात्रा करना है वह भी वर्जित है, लेकिन इसके साथ ही तंत्र से जुड़े हुए कार्य या राजनीतिक सफलता के लिए, कोर्ट कानून इत्यादि कार्रवाई के लिए, केस करने के लिए, अदालती कर्म यदि आप भद्रा काल में करते हैं तो उसमें सफलता के पूरे चांस बन जाते हैं। यहाँ पर ये अर्थ हुआ कि भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री है, अर्थात यम देवता और शनि देव की बहन है। और भद्रा का स्वभाव भी अपने भाई यम देवता अर्थात शनि देव की तरह ही अत्यंत क्रूर है। भद्रा के इस स्वभाव के कारण ही प्रजापति ब्रह्मा जी ने भद्रा का स्थान विष्ठि नामक करण में काल गणना के पंचांग में दे दिया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य ना करे। जहाँ पर देखिए रक्षाबंधन की बात है लक्ष्मी जी, वहाँ पर आपको बतलाता हूँ कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण अति दहिनी। लंकाधिपति रावण की बहन का नाम शूर्पणखा है। शूर्पणखा ने भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांध दिया। परिणाम ये हुआ कि दूसरी राखी रावण को नहीं मिली, अर्थात अत्यंत हानिकारक काल होता है।
जिसको भद्राकाल कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भूल करके भी भद्राकाल में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, जैसा कि आपने जाना। आगे हम ये भी जानेंगे कि कितने समय तक के लिए रहेगा, किस समय राखी बांधनी चाहिए, राखी के दिन चूंकि भद्रा पड़ रही है तो इस दिन मुहूर्त का भी खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा गुरुजी? जी देखिए, शास्त्र में ज्योतिष में एक श्लोक है कि मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुला धनुनागे स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यः पाताले चा धनागमः मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। पाताल लोक में भद्रा होने के कारण यदि कोई बहन भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांधती है तो वह धन के लिए हानिकारक रहेगी। इस बात को ध्यान रखना है। इस वर्ष पाताल लोक में भद्रा है। मृत्यु लोक की जो भद्रा है वह सर्वाधिक हानिकारक होती है और वह मृत्यु कारक भी होती है। मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। मृत्यु लोक की भद्रा भाई के भाग्योदय में बाधक बन जाती है और पूरे वर्ष उसके कोई भी कार्य पूरे नहीं होते। इसलिए बहन को चाहिए कि वह भाई को भद्रा काल में रक्षाबंधन ना करे। इस वर्ष की जब हम बात करते हैं दोपहर के 1:30 बजे अर्थात 1:30 तक भद्रा का साया रहेगा। इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन के लिए बहन 1:31 के बाद ही भाई की कलाई पर रक्षा बांधे। इसी में भाई का कल्याण होगा। तो शुभ मुहूर्त में ही आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है, लेकिन कई बार हम कुछ नियमों से अनजान रहते हैं। हर पर्व की तरह रक्षाबंधन के भी कुछ नियम हैं, जैसे तिलक करने का सही तरीका क्या है, भाई को राखी बांधते समय किस दिशा में बैठें, राखी किस हाथ में बांधें। आचार्य जी, रक्षाबंधन के सारे नियम विस्तार से जरा समझाइए। देखिए, इस दिन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, अब मैं आपको लक्ष्मी जी वो बतलाता हूँ। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। जिस प्रकार ज्योतिष में कुंडली में ग्रहों की गणना की जाती है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र भी दिशाओं के आधार पर फलीभूत होता है। इसलिए जब भाई अपनी बहन से अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, उस समय ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य और भगवान कुबेर की यह दोनों दिशाएं हैं और सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्तर दिशा, ईशान कोण और पूर्व दिशा से ही आती हैं, जो कि अत्यंत कल्याण करने वाली होती है। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन करने से पहले भगवती गौरी का पूजन, भगवान गणपति का पूजन, नवग्रह देवताओं का पूजन करना चाहिए और उसके उपरांत महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। यदि भाई विवाहित है तो यह ध्यान रखें कि भाई की कलाई में राखी बांधने के बाद अपनी भाभी की कलाई में भी राखी बांधे, क्योंकि दोनों के सुखमय दाम्पत्य से ही दोनों का जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होगा। तो आपने जाना कि अगर भाई की शादी हो चुकी है तो भाभी को भी आपको राखी बांधनी है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं। और इसके बाद बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब हम भाई को तिलक करते हैं तो गुरुजी क्या सही तरीका क्या होता है? कई बार लोगों को नहीं पता होता है, हम कई बार उंगली से तिलक कर देते हैं, अंगूठे से ऊपर की तरफ करते हैं। सही तरीका क्या है? लक्ष्मी जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है।
क्योंकि हमारे हाथ की जो ये 5 अंगुलियां हैं इनका विशेष महत्व है और जितने भी शुभ कार्य अशुभ कर्म होते हैं इसलिए हम कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए हम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करते हैं। हाथ का दर्शन करने का मतलब शास्त्रीय यद्यपि श्लोक का अर्थ तो ये है कि हस्त के अग्रभाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का निवास है और कर मध्य सरस्वती मध्य भाग में देवी सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, कर के मध्य में हस्त के मूल भाग में भगवान गोविंद का जो है स्थान है, इसलिए हम अपने हस्त का दर्शन करते हैं प्रातःकाल। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो अपने दोनों हाथों का दर्शन करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आज मेरे इन हाथों के द्वारा किसी का बुरा ना हो, इसलिए हाथों का दर्शन किया जाता है। हाथ की उंगलियों में सभी ग्रहों का निवास है। अंगूठे में शुक्र ग्रह का निवास होता है। तर्जनी ये बृहस्पति की अंगुली है। मध्यमा में भगवान शनिदेव निवास करते हैं। अनामिका यह जो भगवान सूर्य देव की अंगुली है और सबसे छोटी अंगुली में बुध ग्रह का निवास होता है। इसके अतिरिक्त हाथ में चक्र भी हैं, रेखाएं भी हैं और इसके अतिरिक्त जो कुछ रेखाएं हैं इनको काटने वाली भाग्य रेखा है, हृदय रेखा है, आयु रेखा है। ये पूरा जो अंड पिंड ब्रह्मांड जितना किस्मत है, भाग्य है, वो हाथों में ही है। इसलिए बहन को भाई को किस अंगुली से तिलक करना चाहिए, पिता को किस अंगुली से अपने पुत्र को तिलक करना चाहिए, आचार्य को किस अंगुली से अपने जजमान को तिलक करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देव कार्य में किस अंगुली का प्रयोग करना है, पितृ कार्य में किस अंगुली का प्रयोग करना है, माता को अपने पुत्र को किस अंगुली से तिलक करना है। यहाँ पर विषय है बहन को हमेशा अपने भाई को अंगूठे से तिलक करना चाहिए। अंगूठे से तिलक करके फिर तर्जनी और अंगूठे को मिला करके चावल लेकर के भाई के मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करते समय बहन जब अंगूठे से भाई को तिलक करती है तो उसका आशीर्वाद का जो हाथ है वह उसके मस्तक पर होता है और जिस भाई के ऊपर निरंतर बहन का आशीर्वाद बना हुआ है उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि 8 दिशाएं खुली हैं, उसके जीवन के विकास को कोई रोक नहीं सकता। तो जाना आपने कि आपको अंगूठे से भाई के माथे पर तिलक करना है। निश्चित तौर पर कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। आगे बढ़ते हुए गुरुजी हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम पर्व की बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन भाई के लिए भी और कुछ आवश्यक नियम हैं, बहन के लिए भी कुछ आवश्यक नियम हैं। अब यहाँ पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य का आचरण करो और धर्म का आचरण करो। यह प्रतिदिन के लिए नियम है, केवल रक्षाबंधन के लिए नहीं। और किसी के भी दिल दुखने वाली बात नहीं करना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, बार बार हमारी स्मृतियों ने ये उद्घोष किया है कि न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अप्रिय सत्य भी है लेकिन अप्रिय है तो उसे नहीं बोलना चाहिए, अर्थात किसी के दिल दुखने वाली बात नहीं करना चाहिए। और हमेशा एक बात को याद रखें कि मृदुभाषी बने रहें, अपनी वाणी से कभी भी कटु वाणी किसी को ना बोलें, क्योंकि घर में एक देवता होता है जिसको वास्तु देवता कहते हैं।
और वह केवल अस्तु यही जानता है। जो भी आप अपने घर में बोलते हैं, वास्तु देवता उसी को अस्तु कह देता है और आपकी वाणी आपके लिए ही सत्य हो जाती है। इसलिए आप घर में हमेशा उन्नति की बात करें, विकास की बात करें। भाई के लिए बहन कहे कि ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाई के लिए तिलक करने के बाद यह आशीर्वाद दे कि यह वर्ष तुम्हारे जितने भी रुके हुए काम हैं, इस वर्ष वो सब पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और इस वर्ष तुम धन धान्य से संपन्न बने रहोगे। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन इस वर्ष खुशी खुशी व्यतीत होगा और तुम्हारी संतान बहुत उन्नति करेगी। तो रक्षाबंधन के दिन गुरुजी, ये तो आपने बताया है कि क्या विशेष बहन को अपने भाई के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए, लेकिन क्या भाई के लिए भी कोई खास नियम इस दिन होते हैं? अगर होते हैं तो वो क्या नियम हो सकते हैं? देखिए लक्ष्मी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि रक्षाबंधन का अर्थ ही है जो रक्षा करने का वचन देता है। भाई के लिए सर्वोपरि यह नियम है कि वह अपनी बहन की हर स्थिति में रक्षा करने का बहन को वचन देता है। क्या केवल ये नहीं कि उस पर दुश्मनों ने, शत्रुओं ने, दुराचारियों ने अटैक किया है तभी उसकी रक्षा करनी है। उसके तन की रक्षा, मन की रक्षा और धन, कभी बहन को धन की आवश्यकता पड़े, भाई यदि संपन्न है तो भाई को चाहिए कि धन दे करके बहन की मदद करे, रक्षा करे, उसको उपहार दे। क्योंकि मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में एक बात बतलाता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दान ये है जो आपने अपनी बहन को दे दिया, जो आपने अपनी बेटी को दे दिया। असली दान वो है जो बहन बेटियों को दिया जाता है। इसलिए आप अपनी बहन को और अपनी बेटी को जितना अधिक धन देंगे, जितना महंगा से महंगा उपहार देंगे, जितना उनका सम्मान करेंगे, उतना ही आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उत्तम स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। जितना बहन बेटियों को देंगे उतना ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, उतनी ही आपकी संतान अधिक से अधिक उन्नति करेगी और आपका भाग्योदय भी उतना ही अधिक होगा। और आगे बढ़ते हुए अब हम राशि के बारे में बात करेंगे। गुरुजी, अब हमें राशि के अनुसार बताएं कि किस राशि के भाई के लिए बहनें किस तरह की राखी खरीदें और किस राशि की बहन को भाई उपहार में क्या दें। हम राशियों की बात करते हैं तो ये पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड 360 अंशों में विभाजित है और ये 360 अंश 12 राशियों में विभाजित हैं और ये 12 राशियों के नवग्रह अधिपति होते हैं। नवग्रहों की बात तो ना कहें, अपितु 7 ही ग्रह हैं जो कि 12 राशियों के स्वामी हैं। जो जिस राशि का स्वामी ग्रह है उसी के रंग का चयन करना चाहिए। यदि हम मेष राशि की बात करते हैं, यदि आपके भाई की राशि मेष है तो बहन को चाहिए कि अपने भाई को लाल रंग की रक्षाबंधन करे। जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि का स्वामी चूंकि शुक्र है और शुक्र का रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद तो शास्त्र में इतना उचित नहीं माना गया रक्षाबंधन के लिए। तो वहाँ पर चाहिए कि उस सफ़ेद रंग में थोड़ी हल्दी लगा करके और वो सफ़ेद रंग की रक्षाबंधन वृष राशि के भाई को बांधें। मिथुन राशि के यदि भाई की राशि मिथुन है तो बहन को चाहिए कि अपने भाई को हरे रंग की रक्षाबंधन करे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा और बृहस्पति की मैत्री है, मंगल की मैत्री भी है, इसलिए कर्क राशि के भाई के लिए रक्षा के एक तरफ लाल रंग और दूसरी तरफ पीला रंग लगा करके भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं
तो उत्तम रहेगा कि आप गोल्डन कलर की रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधें। कन्या राशि के भाई को चाहिए कि वह हरे रंग की रक्षा अपनी कलाई पर बहन के द्वारा बंधवाए, और तुला राशि के जातक को चाहिए कि वह सफ़ेद रंग की रक्षा सूत्र और उसमें काला तिलक लगा करके अपनी कलाई पर बंधवाए। इसी प्रकार वृश्चिक राशि की यदि आप जातक हैं तो उस भाई के कलाई पर लाल रंग अत्यंत उत्तम रहेगा, और धनु राशि के जातक को चाहिए कि पीले रंग की रक्षा अपने कलाई पर बांधे। इसी प्रकार से मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए उनको नीले और काले रंग की रक्षा बांधनी चाहिए। और मीन राशि के जातक को चाहिए कि वह पीले रंग की रक्षा अपनी कलाई पर बहन के हाथों से बांधे। ऐसा करने से पूरा वर्ष आपका सुखमय अवश्य रहेगा। तो ये तो आपने जाना राशिवार कि किस राशि की बहन को अपने राशि के हिसाब से अपने भाई की कलाई पर किस रंग की राखी बांधनी है। गुरुजी, हमने रक्षाबंधन की ऐतिहासिक कहानियां बहुत सुनी हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में रक्षा सूत्र की क्या कहानी है, जरा वो भी समझा दीजिए। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, वास्तव में जो रक्षाबंधन है ये भाई और बहन का त्यौहार बाद में बना। इसकी जो कथा है, इस रक्षाबंधन की जो उत्पत्ति है, उसकी कथा मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताता हूँ। एक बार पृथ्वी लोक में देव दानव युद्ध हुआ। देवताओं के पक्ष से देवराज इंद्र स्वयं सेना की सुरक्षा संभाल रहे थे। दानव शक्ति संपन्न थे, वह अधिक शक्तिशाली थे, देवता बुद्धि में अधिक अग्रगणी थे। इस प्रकार युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध समाप्त नहीं हुआ। एक दिन युद्ध भूमि में जाते समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी शची ने चिंतित रूप में देखा और एक धागा बना करके अपने पति अर्थात देवराज इंद्र को दिया। और धर्मपत्नी शची ने कहा कि ये धागा आप किसी वैदिक ब्राह्मण जो ज्योतिर्विद भी हो, ज्योतिष विद्या पर विशारद हो, ऐसे किसी ब्राह्मण पंडित से अपने दाहिने कलाई पर बंधवा लीजिएगा। हे राजन, इससे आपकी युद्ध में विजय अवश्य होगी। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। श्रीमान देवराज इंद्र ने वैदिक ब्राह्मण जो कि अत्यंत प्रकांड ज्योतिर्विद भी थे, उनके हाथों से अपनी कलाई पर वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए और अपनी दाहिनी कलाई पर उस रक्षा सूत्र को बंधवा लिया। उस रक्षा सूत्र के बांधने का परिणाम यह हुआ कि देवराज की विजय उन दैत्य सेना पर पूरी तरह से हुई, और तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। कालांतर में इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और वह पीला सूत जो स्त्री के सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक था, वह भाई बहन के पवित्र प्रेम बंधन के रूप में बदल गया। यह रक्षा बंधन का त्यौहार जीवन में सफलता का महामंत्र है और सभी को सभी संप्रदायों से उठ करके हर्षोल्लास पूर्वक इस रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो आपने जाना शास्त्रों के मुताबिक किस तरीके से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई और कैसे आज हम देखते हैं कि पूरे देश में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन का कोई विशेष मंत्र भी होता है क्या गुरुजी? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लक्ष्मी जी ऐसा एक मंत्र दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए जो पूरे वर्ष उनका कल्याण करने वाला होगा। रक्षा बांधते समय यह ध्यान रखें कि अपनी बहन से भी रक्षा बंधवाएं। और प्राचीन समय में ऐसा होता था कि कुल पुरोहित अपने यजमान के घर स्वयं रक्षा सूत्र लेकर के जाते थे और यजमान के घर घर जा कर के रक्षा बांधते थे और यजमान के कल्याण की कामना करते थे। उसका मंत्र है जो जिस मंत्र के द्वारा आचार्य पुरोहित कुल गुरु
अपने शिष्य को मंत्र के माध्यम से रक्षा बांधते हैं, वह मंत्र आपको मैं बतलाता हूँ। ओम एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवघनामि रक्षे मांचल मांचल। यह उस समय का मंत्र है जिस समय भगवान वामन को और भगवान श्री हरि नारायण ने यज्ञशाला में आकर के दान की आपूर्ति के अभाव में बंधन कर लिया था, और देवराज बलि की पत्नी के प्रार्थना करने पर भगवान ने सारे बंधनों से देवराज बलि को मुक्त कर दिया। इस मंत्र का उच्चारण करके जो बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, या जो कुल पुरोहित कुल गुरु आचार्य अपने यजमान को रक्षा बांधते हैं, उसके जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं। जिस प्रकार भगवान वामन ने राजा बलि के सारे बंधनों से मुक्त कर दिया था। और आगे गुरुजी हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस दिन कुछ ऐसे खास उपाय का विधान है ताकि बहन वो उपाय करे और भाई की जीवन में काफ़ी तरक्की हो? देखिए, भाई को धन संपत्ति की कभी कमी ना हो, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि यदि भाई कहीं आर्थिक रूप से परेशान है और बहन चाहती है कि मेरे भाई का आर्थिक रूप से कल्याण हो, तो उसे ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि भाई का कहीं धन रुक गया है और वह वापस नहीं मिल रहा, जिससे भाई की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो बहन को चाहिए कि अपने भाई के कल्याण के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे, और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके भगवती लक्ष्मी का श्री यंत्र में घी से अभिषेक करे। यदि बहन अपने भाई के लिए ऐसा उपाय करेगी तो वह आर्थिक रूप से संपन्न अवश्य होगा जी। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए बहन को चाहिए कि अपने भाई के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, अथवा महामृत्युंजय स्तोत्र का या महामृत्युंजय कवच का पाठ करे, और भगवान शंकर का अभिषेक करे। भगवान शिव का अभिषेक करने से, कुशा के जल से यदि वह अभिषेक करे, अथवा दूध से ही सही, अन्यथा गंगा जल से यदि बहन अपने भाई के कल्याण के लिए अभिषेक करती है, तो उसके सारे संकट कट जाते हैं। अगर भाई हमेशा परेशान रहता हो गुरुजी, मानसिक अशांति रहती हो, तो इससे दूर करने के लिए बहन क्या कुछ उपाय अपने भाई के लिए कर सकती है? यदि भाई को किसी प्रकार से मानसिक रोग है, तो बहन को चाहिए कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अर्थात महाभारत में वर्णित श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से भाई के मानसिक रूप से कोई भी बाधा है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। और यदि इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य में पूर्णमासी तिथि में किया जाए, तो उसके जीवन के सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आपने जाना कि इस बार रक्षाबंधन का विशेष महत्व क्या है, विशेष समय क्या है, तरीका क्या है, बहन क्या उपाय कर सकती है, ये तमाम चीज़ें गुरुजी आपने बताई। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।